देखिए, भिन्न के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, फ्रैक्शन के बारे में चर्चा हो रही थी। फ्रैक्शन तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था। और आगे फ्रैक्शन के बारे में बहुत चीज़ें हैं, वो उसका कंपेयर कैसे करते हैं और मिक्स्ड को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, या नॉर्मल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, तरह तरह के हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और मैं आर.के. सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो चलिए चलते हैं आगे के वीडियो में। चलिए अभी देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप तो जानते ही हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर और बाकी हिस्सा जो है फ्रैक्शन का पार्ट p/q फॉर्म में रहता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा होता है हर से, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको क्या करते हैं, 2 से 15 को डिवाइड करते हैं। 2 से 15 को डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 1 रिमेनिंग आया, ये कट गया, 0 हो गया। तो ये 7 बार में डिवाइड हुआ तो 7 एक होल नंबर बन जाता है। ये जो शेष है जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ये ऊपर न्यूमरेटर के जगह चला जाता है और जिससे डिवाइड किए हैं वो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर के जगह चला आता है। ये हो गया आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इससे एक ही चीज निकला आपको कि कभी भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं ऐसे भाग करके। इसमें और भी 2-3 एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए 33/4, ये हो गया 54/6, ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5। इसको आप डिवाइड करके ऐसे ही निकाल सकते हैं। 4 से 33 को निकालिए डिवाइड करके, 4 7 जा 20, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। इसमें क्या करना है ना कि डिवाइड जो डिजिट है उसके एकदम नजदीक तक लाने की कोशिश करनी है, भाग दे करके, डिवाइड करके, ताकि ये रिमाइंडर कम से कम आए। रिमाइंडर उसी को कहते हैं जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए रिमाइंडर को। मान लीजिए आप यहां पर 4 6 जा 24 लगाएंगे तो ये जो रिमाइंडर होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो और डिवीजन का चांसेस बढ़ जाएगा। इसके चलते आपको उतना ही अंक तक लास्ट लिमिट ले जाना है ताकि रिमाइंडर जो है 4 से ये डिवाइड, जिससे डिवाइड आप दे रहे हैं उससे कम हो जाए। तब आप अगला डिवीजन नहीं करना होगा आपको आवश्यकता, और आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 8 बार में लगा, रिमाइंडर ऊपर लिखें और जिससे डिवाइड किए हैं उसको यहां लिखें। ये हो गया आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन 33/4 का। इसी तरह आप 54/5 का मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा एक उल्टा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन रुको, आप इसको मैं मिटा देता हूं। मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 1/8, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 × 8, और जो ये ऊपर में आएगा न्यूमरेटर के जगह इसको प्लस करेंगे, इसमें नीचे 8 का 8 रहेगा। 8 4 जा 32 प्लस 1/8, ये हो गया 33/8। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा यदि लो आप 5 2/7, तो 5 × 7, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो ऊपर वाला रहेगा न्यूमरेटर उसको ऐड करेंगे इसमें। 5 7 जा 35 प्लस 2/7 इज इक्वल टू हो गया 37/7। इससे यही निष्कर्ष निकला कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर में बदल करके ही हम सॉल्व आगे का क्वेश्चन हल करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में रख करके क्वेश्चन हल नहीं करेंगे, ठीक है।
always convert mixed fraction into improper fraction, then you proceed to solve the problem. It is convenient, ये आपको आरामदायक होगा, उससे आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न को हमेशा इम्प्रॉपर में बदल करके ही आप आगे का कार्य शुरू करेंगे। देखिए फ्रैक्शन और नंबर लाइन, ये भी एक टॉपिक है। नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को कैसे दिखाएंगे? अब आप बोलोगे कि नंबर लाइन क्या है, तो नंबर लाइन एक इंटीजर, ऐसे कर सकते हैं, एक रैखिक रेखा है जिसके ऊपर आपको फ्रैक्शन को सिंबलाइज करना है, दिखाना है। फ्रैक्शन को वहां नॉमिनेट करना है कि ये जो पॉइंट है इस फ्रैक्शन का बिंदु है, इस फ्रैक्शन का वो जगह है। जैसे मान लीजिए नंबर लाइन बोलने से ये हो गया आपको एक स्ट्रेट लाइन, इसमें सभी तरह की जीरो भी है, इधर आपको पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, इधर निगेटिव नंबर लिखते हैं। इधर हो गया पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव संख्या, और इधर हो गया निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर। ठीक है, जिसको हम इंटीजर भी बोलते हैं। तो ये 1/2 को हम कैसे दिखाएंगे इस नंबर लाइन पे? अभी इसको हम हटा देते हैं, फ्रेश एक लकीर खींचते हैं। जैसा कि हमको पता है 1/2 जो है फ्रैक्शन, आधा इसको बोलेंगे हाफ, हाफ बोलेंगे। हाफ जो है 0 और 1 के बीच में आएगा, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है। हाफ जो है 0 से लेके 1 के बीच में आता है। तो यहां पर मान लीजिए 0 है और यहां 1 है, तो इसको कितने हिस्से में बांटना पड़ेगा हमको? यहां 2 लिखा हुआ है तो 2 हिस्से में बांटना है। यहां 3 रहता तो 0 से 1 को 3 हिस्से में बांट देते, तो हम इसको 2 हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो ये हाफ जो है इसको दिखाएगा, ये जो है हाफ को दिखाएगा 1/2। ठीक है, ये जो दिखाएगा ये हाफ को दिखाएगा 1/2। आगे देखिए 2/3 जो है, 2/3, ये 0, यहां ये 1। इसको हम क्या करते हैं? 3 हिस्से में बांटते हैं। नीचे 3 था तो 3 हिस्से में बांटेंगे इसको। ये 1 हिस्सा, वो पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। 3 हिस्से में हम इसको बांट दिए। अब 2/3 को दिखाना है। देखिए ये जो पहला हिस्सा है, इधर से चलेंगे तो ये 1, चूंकि 3 हिस्सा में बांटे हैं तो इसको हम लिखेंगे 1/3, पहला हिस्सा का है अंश। आगे गए तो ये दूसरा हिस्सा पकड़ा है तो इसको हम लिखेंगे 2/3, तो यही हो जाएगा 2/3 ये पॉइंट। इसको आप किसी नोमेनक्लेचर से भी दिखा सकते हैं। यहाँ P पे 1/2 हुआ और ये जो हो गया 2/3 हो गया, मतलब ये हिस्सा जो है आपको 2/3। टोटल 0 से 1 को 3 हिस्सा में बांट दिए, चूंकि 3 नीचे था, और 2/3 तो पहला जो है 1/3 होगा, पहला हिस्सा का है। दूसरे हिस्से का यहाँ आएंगे तो 2/3 होगा। यहाँ जाने से ये 3/3 ऑलरेडी हो जाता है। 3/3 कट करके क्या हो जाएगा? 1। यही 1 हम यहां लिखे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये एक पार्ट है फ्रैक्शन का। देखिए बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हैं फ्रैक्शन में ही, उसके बारे में जानने के लिए। तो उसमें से एक सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन का। कोई भी बड़ा फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, उसको सिंपल फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में कैसे आप लगाएंगे? लोएस्ट फॉर्म क्या होता है उसका? तो यहां देखिए डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम लोएस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं या लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर जो है, एक के अलावे, 1 के अलावा और किसी से ना कैंसिल हो, ना कटे, दोनों किसी और डिजिट से ना कटे। जब उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो लोएस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सबसे सिंपल फॉर्म में। अभी देखा 36/54 है, इसको हम डिवाइड यदि करना चाहे कोई कॉमन अंक से तो डिवाइड होता चला जाएगा। कैसे होगा? देखिए 36/54, इसको हम 2 से इधर भी भाग दिए, 2 से इधर भी भाग दिए, तो ये हो गया 18, ये हो गया 27। ठीक है, अभी इसमें और भी डिवाइड लगेगा,
मान लीजिए हम इसमें 3 से लगाएं, इसमें भी 3 से लगाएं, सेम अंक से डिवाइड करना है। डिवाइड हमेशा ऊपर नीचे सेम अंक से होगा। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अभी ये भी डिवाइड होगा 3 से, फिर अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये जो आया ये अन्य किसी डिजिट से नहीं कैंसिल होगा एक्सेप्ट 1। 1 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो ये 2/3 जो होगा 36/54 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, लोएस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? तो कॉमन डिजिट से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, सेम डिजिट से, जो ऊपर भी कट कैंसिल कर दे और नीचे को भी कैंसिल करे, काटे, डिवाइड करे। उसी तरह 18/27 का आप करिए। 18/27 का तो यहां आ ही गया रिजल्ट, देखिए आपको सेम ऐसा ही बनेगा। 18/27, इसमें आप 3 से डिवाइड करिए, इसमें भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 6/9। अब इसमें आप इसमें फिर अगेन 3 से डिवाइड करना है, अगेन 3 से डिवाइड करना है, तो ये 2/3 हो गया। तो ये जो हो गया 18/27 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। मतलब आगे इसका डिवीजन नहीं हो पाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर सिंगल 1 ही बचा है। चलिए आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पसंद आए या साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मैं फ्रैक्शन पर ही इसका कुछ एडवांस वर्जन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप कुशल रहें। जय हिंद।